मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट। दोस्तों, मसाला फिल्मों का कारोबार हिंदी सिनेमा में बहुत तेजी से उठ रहा है। पहले बोला और फिर किसी का आई, किसी की जान की उम्मीद से कहीं कम हुई कमाई ने बड़े सितारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बड़े बड़े सितारों की कोई 2 दर्जन हिंदी फिल्में रिलीज की कतार में हैं और अब बॉक्स ऑफिस पर सेफ पैसेज की तलाश में हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान की रिलीज डेट बदलने की सुरसुरी ने ही हिंदी सिनेमा में बीते कई दिनों से हलचल मचा रखी है और इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा अब कोरोना के बाद बदली जनमानस की अवधारणाओं के जितने करीब हो सकेगा उतने ही कामयाब रहे। सिनेमा सॉफ्ट पावर है और इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है ये फिल्म द केरला स्टोरी बहुत अच्छे से समझाती है। कहानी केरल के लव जिहाद की फिल्म द केरला स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा है कि 30,000 लड़कियां के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी 4 युवतियों की है, 3 पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी भारतीय युवती की भी है तो भी इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। फिल्म द केरला स्टोरी सीरीज से समझाती है कि लव जिहाद को कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों के लोगों के असल इंटरव्यू दिखाए गए हैं जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शाइनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और आसपास के पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज जाती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती होती है उनमें से उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहती है जो ताना बाना बनती है, जहाँ से वापसी कोई राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफ़र वह आकर थमता है, जहाँ उसके जैसी तमाम लड़कियां आतंकी संगठन ISIS के गैप में सिर्फ इसलिए जमा की गई हैं कि वे इन आतंकियों की देह की भूख मिटा सकें। शोध की एक झलक दिखाती ये फिल्म द केरला स्टोरी शुरू होते ही बताती है कि जिन युवतियों की कहानियों पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आपबीती सुनाई। शुरू में तो ये लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनैतिक उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे के हमले, दिखावे की सहानुभूति और दिखावे के प्रेम से युवतियों को बार बरगलाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मरोड़ कर समझाए जाते हैं, यहाँ तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा मसीह के बारे में तमाम ऐसी बातें कही जाती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही नहीं होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखते रहते। आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है। धर्म प्रचारकों की हथकंडों का पर्दाफाश करती ये फिल्म यानी कि द केरला स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी चिकटता पर आधारित बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में ज़रूरी लगता है। आदा शर्मा की बेहतरीन अदाकारी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। आदा शर्मा फिल्म द केरला स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शादी और फिर फातिमा किरदार में इन्होंने फिल्म को एक तरह से अपने दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक़ रखने वाली एक माँ से मलयालम एक घुट्टी में मिली है। वह पर्दे पर मलयालम बोलती भी है और कमाल की बोलती है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाना है और भाषा समझ में न आने के बावजूद सिर्फ अदा शर्मा के अभिनय और वीरेश श्रीवत्सा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा कर सकता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय इसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया है। सहायक कलाकारों का बेहतरीन प्रदर्शन फिल्म द केरला स्टोरी में शालिनी की सहेलियों के किरदार में योगिता बिहानी और सिद्ध इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती ना और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्मिता गवा कर होश में आई लड़की की घुटने न टेकने वाले ऐलान तक के दृश्यों में उनका अभिनय नोटिस करने लायक। योगिता बिहानी के किरदार
का काम फिल्म में होशियारी लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वह इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है। और इस किरदार को पर्दे पर इसके सारे अवयवों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। सोनिया बलानी यहाँ उस युवती के किरदार ने जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहला फुसलाकर उन युवकों के आगोश में पहुंचाने की जिम्मेदारी है जो इनका शील भंग करके इन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। सुदीप्तो सेन का संतुलित निर्देशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म द केरला स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगते हैं, लेकिन इसके निर्देशक सुदीप्तो सेन ने तथ्यों पर कायम रहते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफ़ी भयावह हैं और कमज़ोर दिल के लोगों को ये असहज भी लग सकता है, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जताने के लिए ज़रूरी भी नज़र आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्तो की नज़दीकियाँ यहाँ उन्हें अपने विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्तो की सिनेमा के बारे में ये जिन्हें पता है वह उनकी शैली के पैरवी रहे। वह सिनेमा में मूल ड्रामा पनपने नहीं देते, उनके दृश्यों की नाटकीयता भी अधीन रहे हैं और ये फिल्म द केरला स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तमगा दिलाने में मददगार साबित करती है। फिल्म के संगीत जैसी सरलता इसकी तकनीकी टीम में भी है। एजेंडा नहीं है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म है द केरला स्टोरी। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहतर बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक यानी कि प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे के बेहद साथ रखा है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म के किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन व चेतन आर्या ने फिल्म का वातावरण सजोने में अपनी प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम के साथ मिलकर काफ़ी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू हैं, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक और इसके मार्ग आने वाले दृश्यों का संयोजन, फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्यों के प्रकाश संयोजन के हिसाब से ही होता है और उसका असर भी है। फिल्म द केरला स्टोरी को अगर निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नज़र आती है। आगे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।